कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि फैमिली प्लानिंग का कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर हिंदुओं के 2 बच्चे हैं तो सभी के 2 बच्चे होना चाहिए। अगर हिंदुओं की एक पत्नी रखने का अधिकार है तो दूसरों को भी एक पत्नी का अधिकार होना चाहिए। जबलपुर पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा, जो भी पार्टी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। आज के मुस्लिम भाई जो यहाँ रह रहे हैं वह पहले हिंदू थे। उनके पूर्वज भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते थे। हमारी आत्मा में राम है। मथुरा, काशी और अयोध्या एक सनातनी की आत्मा स्वरूप है। इन 3 जगहों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। देवकीनंदन ठाकुर के जबलपुर आगमन पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान देवकी ठाकुर ने कहा कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि विपक्ष के सभी नेताओं में से कोई भी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगा। आगामी 2029 के चुनाव में हम उसे जिताने की कोशिश करेंगे। सत्ता में आए, अब अगर कहीं धोखे से अभी चुनाव चल रहा है और विपक्ष आ गया तो क्या लग रहा है, मथुरा का केस सॉल्व होगा? देखिए, हम एज ए धर्मगुरु आपसे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, राजनेता तो है। हमने 25 फरवरी 2024 में अभी दिल्ली में सनातन संत संसद की, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान उस सभा को संबोधित कर चुके हैं और देश के बड़े बड़े संतों ने उस सभा को संबोधित किया। उस सभा में एक बात कही गई, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी पहचान है, राम हमारी आत्मा। तो 2024 का वोट हम राम के नाम पर ही देंगे। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष का कलंक उन्होंने हमारे माथे से धो दिया और उन्होंने राम मंदिर बनवा कर दिया। तो ये मेरी पहचान। सभी संतों ने कहा, मैंने भी कहा 2024 की वोट तो हम सरकार को देंगे जो वर्तमान में है। अब लोग कहेंगे कि महाराज लोग तो बीजेपी के एक पार्टी के हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों पार्टी के, हम तो धर्म के। अब प्रश्न उठता है तो हम कैसे मान लें? तो हम आपके सभी चैनलों के पत्रों के माध्यम से एक बात कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और विपक्ष के नेताओं का नाम गिनवा दो, 2-4। आदरणीय सम्माननीय श्री केजरीवाल जी, श्री ममता बनर्जी जी, बहन जी ममता बनर्जी जी, और अरे वो दुष्ट का नाम है क्या, और कौन, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, बहन मायावती जी, जो भी विपक्ष के नेता हैं, हम उनसे कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि हमारे बनवाने में हमारा सहयोग करें। 2029 की वोट हम आपके कैमरों के आगे उन्हीं को देंगे, आपके कैमरों के आगे। ये हमारी सनातन के प्रति वचनबद्धता है, किसी पार्टी के प्रति हमारी वचनबद्धता नहीं। जो सनातन हित की बात करेगा हम तो उसी की बात करेंगे। जो हमें मिटाने की बात करे, जो हमारे सनातन को कोरोना बोले, जो हमारे सनातन को एड्स बोले, जो हमारे सनातन को उल्टा सीधा गाली दे, राम को काल्पनिक कहे और हम उसको वोट दे दें, फिर हमारी पूजा बेकार है, तिलक बेकार है, तुलसी बेकार है, हमारी आराधना बेकार है, रामायण गीता सब बेकार हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, हम अपने राम, अपने संस्कार, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने आक्रमण किया था वो हमारे परवानी जन नहीं थे, वो बाहरी आक्रमणदाता थे, चोर थे, लुटेरे थे। और आज के जो मुस्लिम हैं वो हमारे यहाँ हिंदू भाई थे, पहले कन्वर्ट हुए हैं, उनके पूर्वजों ने रामकृष्ण की पूजा की है। वो लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको न्याय करना चाहिए, कहना चाहिए हम रामकृष्ण के लिए यह समझौता अपने भाइयों के लिए करते हैं। यह है बात। और जो पार्टी कृष्ण जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी हम उसका साथ देंगे। अभी महाराज जी, आपने कोई प्रपोजल किया सरकार को कि मथुरा में बनना चाहिए, कब तक की प्लानिंग? देखिए, अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी तो वो कुछ बोलेंगे नहीं इस विषय पर। हमने 5 बातें रखी थी और सब सनातन संत संसद में, जिसमें से एक बात उन्होंने तुरंत स्वीकार करी। एक और बात की वेब सीरीज वाली, ठीक है नहीं? वेब सीरीज, ये वेब सीरीज हमारे समाज का हित कर रही है, अनहित कर रही है, कैसी कैसी बुरी चीजें आ रही है। तो 67 प्लेटफॉर्म्स सरकार ने बंद किए अभी कुछ समय पूर्व, और आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं।
तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हमने ये भी कहा कि मंदिर जो सनातनी मंदिर है, आप देखेंगे कि कोई मंदिर, कोई पूजा स्थली सरकार किसी अन्य के अंडर में नहीं है, किसी के अंडर नहीं। सरकार के कोई पूजा स्थली, अन्य धर्म की पूजा स्थली सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन हिंदुओं के टेम्पल ही सरकार के अंडर है। तो हमने कहा कि उन सरकारी मंदिरों के पैसों से गुरुकुलम बनने चाहिए, हर एक जिले में 5-5 गुरुकुलम बने, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके, सभ्यता मिल सके। मॉडर्न गुरुकुलम बने ना, जिसमें वो हमारे बच्चे आज के सारी एजुकेशन को भी प्राप्त करें और फिर अपने जो भारतीय परंपरा है, जो सभ्यता है, संस्कार है, मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आंपत सर्वभूतेषु यह पश्य सपंडितः। कहाँ ये संस्कार? पराई माता बहन को अपनी माता बहन समझो, आजकल क्या समझते हैं? पराई धन को मिट्टी समझो, आजकल क्या समझते हैं? ये ज्ञान है हमारा कि पराई धन सोना भी पड़ा हो तो हाथ में लगाओ, अब चवन्नी भी पड़ी हो तो जेब में धर के चल देते, गुटखा काम खाएंगे। ये चरित्र रह गया हमारा। चरित्र का हनन होते ही व्यक्ति का हनन पतन हो जाता है। तो ये सारे ज्ञान हमारे बच्चों को मिलने चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने, जो सरकार हमारे मंदिर अपने कब्जे में कर रखे हैं, या तो सबको कब्जे में करे पूजा स्थलियों को, या फिर हमें आजाद करे। और हाँ, एक और बात आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखे हैं वैसा ही सनातन बोर्ड तैयार हो, और सनातन को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड को मिले हैं। एक देश एक कानून। हम ये नहीं कहते वक्फ बोर्ड मिटा दो, हम तो कहते बनाए रखो और 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो, लेकिन हमें भी सनातन बोर्ड बना के दो और हमें भी उतनी जमीन दो, हमें भी उतने अधिकार दो, जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय हम सब इक्वल तरीके से रह सके। धन्यवाद। हाँ, तो करनी चाहिए। अगर संतान एक ही होगी तो बाबा जी तो बनाओगे नहीं, आप उसके बनाओगे? सारी दुनिया फैमिली प्लानिंग के पक्ष में चल रही है और आपका ये कौन सी दुनिया चल रही है फैमिली प्लानिंग में? हम ही चला लगा दोगे बस अकेले। हम अकेले फैमिली प्लानिंग में लग जाएं, दूसरे लोग फैमिली बढ़ाने में लग जाएं, फिर पता चले ना पाकिस्तान में सुरक्षित ना हिंदुस्तान में सुरक्षित। अच्छा झुंझुना पकड़ा दिया हमारे हाथ में फैमिली प्लानिंग का। हम तो कहते कानून ले आओ ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये 2 मुही बातें कभी नहीं होनी चाहिए। एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक देश एक संविधान। सबके लिए लाओ ना 2 बच्चे। अगर हमें एक पत्नी रखने का अधिकार है तो सबको एक पत्नी रखने का अधिकार दो, कानून बना। अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो सबके 2 बच्चे होने चाहिए ना। ये दोगलापन क्यों है? कौन कर रहा है दोगलापन? हमसे कहते हैं 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और दूसरी जगह कह दिया चच्चा बहुत सारा बच्चा। ये कैसे काम चलेगा? ये नहीं चलेगा। हमने ये नहीं करे, तुम करो 50 करो, लेकिन देश की देखभाल कौन करेगा? इस देश के संसाधनों का क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पत्रकार महोदय, मैंने जनसंख्या नियंत्रण पे कानून में याचिका दाखिल की हुई है। मैंने एक साधारण मनुष्य होने के नाते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अब हम 150 करोड़ हो गए, कहते फिर कहते जॉब नहीं मिलती, फिर कहते खाने को नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। अरे भाई 4 बस अड्डों में 4 बस अड्डे और उसमें 4 करोड़ आदमी बैठा दोगे, क्या होगा? 4 गाड़ी 400 आदमी कैसे इन्वॉल्व करोगे, कैसे संभालोगे? तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो। अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5 हो। अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोग 7 पॉइंट कुछ % घटे आजादी के बाद से।